हेलो स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये हमारी अगली वीडियो है और इस वीडियो में आज हम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। हम आपको ऑलरेडी सभी मेथड्स क्लियर करा चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। यानी कि अब आपको चारों ही इक्वेशंस पर, चारों ही मेथड्स पर कमांड है और कैसे आपको पता है कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व इन द सेंस आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब आज क्या होगा, आज का जो टॉपिक है, आर डी शर्मा या एनसीईआरटी कोई भी बुक आप उठाइए, कुछ ऐसी इक्वेशन दी हुई हैं जो उलझी हुई हैं। उलझी सेंस मेरा ये है कि हो सकता है कि नॉर्मल एक्स और वाई डिनोमिनेटर में आ रहे हों या और किसी तरीके से प्लस माइनस में चेंजेज हों, मींस थोड़ा सा वेरिएबल्स के साथ कुछ डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वही चीज़ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, मेरी कोशिश रहेगी हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझा पाऊँ कि किस तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस को हैंडल करना है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, x प्लस बाई अपॉन 2 इक्वल 4, x अपॉन 3 प्लस 2y इक्वल 5। अब इन क्वेश्चंस में मेथड बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट्स, आप इनको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी बात ये होगी कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। यहाँ तो डिनोमिनेटर में नंबर है, तो सबसे पहले एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। जैसे 2 एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस बाई इक्वल 4 और ये बन जाएगा 2x प्लस बाई इक्वल 8। पहली इक्वेशन क्रिएट हो गई। इस यहाँ पर 3 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ अगर मैं 3 एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा x और ये बन जाएगा 6y इक्वल 5 और ये आ जाएगा x प्लस 6y इक्वल 15। अगर आप एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बताया गया है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल करने होंगे। जैसे यहाँ पर x 2x है, यहाँ x 1 है, तो दूसरी इक्वेशन में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो, कभी केवल एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करके काम चल जाता है, जैसे यहां चल गया है। तो ये बन जाएगा 2x 12y इक्वल 30, इसके नीचे आएगा 2x प्लस बाई इक्वल 8। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि एलिमिनेटिंग टर्म का साइन सेम है। आपको और बेहतर तरीके से एलिमिनेशन समझना है तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की पहले आप वीडियो नंबर 1 देखें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड क्या है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 11 बाई रह जाएंगे और ये 22 बाई इक्वल आ जाएगा 22 अपॉन 11 और बाई की वैल्यू आ गई 2। इस बाई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में कहीं भी रिप्लेस अगर कर देते हैं, जैसे 2x प्लस 2 इक्वल 8, 2x इक्वल 8 माइनस 2, x इक्वल 6 अपॉन 2 और x की वैल्यू आ गई 3। तो x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2, दीज आर द 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब धीरे धीरे क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इसमें इन क्वेश्चंस का लेवल को अप करूंगा। देखिए किस तरीके से आपको प्रत्येक एग्जाम्पल समझना होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल अलग तरीके का होगा। अब अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी इंक्लूड हो जाए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे सॉल्व करना है 3 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इक्वल -9 और 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल 5। सॉल्व करने के 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर x और y डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखिए कि अगर मुझे एलिमिनेशन करना है तो उनके कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर x के साथ 3x है और यहाँ पर 2x है, अगर दोनों जगह मुझे अगर सेम करना है तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 6 अपॉन एक्स और यहाँ 6 अपॉन एक्स होगा।
एक बेटर ऑप्शन एक और है जो आपको पसंद आए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर हम बाई को एलिमिनेट करें तो देखिए यहां पर 3 बाई है, 3 अपॉन बाई है और यहां पर 1 अपॉन बाई है, तो केवल 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पर। तो आप अगर ऐसा करें मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो देखो 9 अपॉन एक्स, 3 अपॉन बाई माइनस 27, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन बाई इक्वल 5। स्टूडेंट इस बार एडिशन होगा। एडिशन क्यों होगा? क्योंकि जो एलिमिनेटिंग टर्म है इनके साइन ऑलरेडी अपोजिट हैं, तो मुझे घटाने की नीड नहीं है। एडिशन करने से ही वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए 9 अपॉन एक्स और 2 अपॉन एक्स अगर प्लस होगा तो 11 अपॉन एक्स आ जाएगा। सामने अगर 27 से 5 माइनस करेंगे माइनस का 22 बचेगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 22 एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 11 और x इक्वल आ जाएगा 11 अपॉन माइनस 22 और x की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2। मैं इस x की इस वैल्यू को मान लीजिए मैं फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रिप्लेस कर देता हूं। मान लीजिए मैं सेकंड में रिप्लेस करता हूं, x इक्वल -1 अपॉन 2। ध्यान दीजिए 2 रहेगा, x की जगह -1 अपॉन 2 इस तरीके से लिखेंगे। प्लस का 3 अपॉन बाई इक्वल 5, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपका 4 अपॉन -1 प्लस 3 अपॉन बाई इक्वल 5, 3 अपॉन बाई इक्वल 4, माइनस के उधर पहुंचेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बाई इक्वल 3 और बाई इक्वल आ जाएगा 3 अपॉन 9 और बाई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3। ठीक है, एक आंसर आ गया बाई का, बाई आ गया 1 अपॉन 3 और एक्स आ गया आपका 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं, ये आपके आंसर्स हैं। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है आइए मैं डिस्कस करता हूं। कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करने में उलझन होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बाई और एक्स लगे तो थोड़ी परेशानी होती है। इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप क्या करें। इस तरीके की कभी भी इक्वेशन आए और डिनोमिनेटर में एक्स और वाई आपको अगर देखने को मिले तो आप थोड़ी देर के लिए वेरिएबल को बदल लेंगे। जैसे 1 अपॉन एक्स को कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज दैट मैंने इसको p मान लिया और 1 अपॉन बाई को q मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक्स में u भी है, a भी है, p q है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल मान लीजिए जो इक्वेशन में वेरिएबल दिया है उसके अलावा। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अपॉन एक्स को p माना है तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3p माइनस q इक्वल -9 और ये इक्वेशन बन जाएगी 2p 3q इक्वल 5। आप इस चीज को समझिए, जो इक्वेशन उलझी हुई लग रही थी अब वो इक्वेशन बिल्कुल सुलझ गई, इक्वेशन आसान हो गई। यानी कि वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में आ रहे थे मैंने उन वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए कुछ नए वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि मैं रेसिप्रोकल में जो रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स को p माना है तो बाद में जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहां पर डिनोमिनेटर के उलझन से बच गए हैं। अब दो बिल्कुल नॉर्मल सी इक्वेशन हमारे सामने है। अब कई बार ये बात आती है कि यहां पर p कैसे लिख लिया स्टूडेंट, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन बाई। इसका मतलब समझिए 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, 3 इंटू 1 अपॉन बाई। इसका मतलब यही तो है। जब इसका मतलब ये है तो मैंने 1 अपॉन एक्स को अगर p माना है, 1 अपॉन बाई को q माना है तो 2p और 3q होना चाहिए। और देखो है, क्लियर है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से ही चलो करते हैं। तो पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, 9p माइनस 3q माइनस 27 और ये 2p प्लस का 3q इक्वल 5। दूसरी इक्वेशन एज इट एज रखी और एडिशन किया। एडिशन करने पर ये कैंसिल होगा। 11p इक्वल -22 और p की वैल्यू आ गई -2। 11 का डिवाइड कर दिया। p की वैल्यू अगर -2 है, अगर p की वैल्यू को मैं कहीं भी रिप्लेस कर दूं, चलिए मैं यहीं रिप्लेस कर देता हूं। 2 - 2 प्लस 3q इक्वल 5। 3q 4 उधर जाएंगे जो माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे।
Q इक्वल 9/3 और Q की वैल्यू आ गई 3। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, दीज आर द टेम्परेरी सॉल्यूशन। टेम्परेरी सॉल्यूशन क्यों? P और Q हमारे क्वेश्चन में नहीं थे। P और Q तो मैंने अपनी सुविधा के लिए, क्वेश्चन आसान हो जाए, क्वेश्चन की इक्वेशन नॉर्मल दिखने लगे, तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं P और Q को शामिल कर लिया था। तो P और Q कोई आपके आंसर्स नहीं है, आंसर तो x और y के ही चाहिए। सॉल्व फॉर x एंड y, तो मुझे आंसर x और y के ही चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, इनका दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे? 1/x को P माना था, 1/x P की वैल्यू कितनी आई है? -2। उस हिसाब से अगर रेसिप्रोकल करो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। 1/y को मैंने Q माना था, तो 1/y इक्वल 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। देख सकते हैं आप। तो मर्जी आपकी, अगर आप डायरेक्ट भी कर पाए तो डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज इस तरीके से रिप्लेस करके भी क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। किसी तरीके का भी उलझा हुआ क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाया कि आप तैयार रहें किसी भी तरीके से करने के लिए। जिस तरीके में आपको कंफर्ट फील हो, आप उस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इन इक्वेशंस का। जैसे क्वेश्चन है 1/7x 1/6y इक्वल 3, 1/2x 1/3y इक्वल 5। ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन है। फिर से x और y डिनोमिनेटर में है, हम फिर से वही करेंगे। 1/x को P मान लीजिएगा और 1/y को Q मान लीजिएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्लो में, जल्दबाजी में, वो इसको 7P + 6Q इक्वल 3 लिख जाते हैं, जो कि गलत है। स्टूडेंट ये सोचिए, मैंने 1/x को P माना था, तो 1/x P में कन्वर्ट हो गया, 7 कैसे ऊपर पहुंच गया? लेकिन आदत ऐसी बन जाती है कि बस फ्लो में लिख दिए, गलत लिखा है बोर्ड पर इस समय। 7P नहीं होगा, आप ध्यान दीजिए। 1/x को P माना है तो P/7 होगा और ये आपका Q/6 होगा। इस बात पर गौर करिएगा स्टूडेंट्स, नंबर जहां है वहीं रहेगा, केवल मैं वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं 1/x को P लिख रहा हूं और 1/y को Q लिख रहा हूं, जिससे कि वेरिएबल लाइन में आ जाए। नंबर से कोई टेंशन नहीं होती है मैंने, क्योंकि नंबर्स का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। और ये 6P 7Q इक्वल आपका 3, 6P 7Q और ये आपके 126 बन जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक वेरिएबल होते हैं हम वेरिएबल का एलसीएम नहीं लेते हैं, वेरिएबल का एलसीएम लेने में परेशानी होगी। केवल नंबर से तो एलसीएम ले सकते हैं। ऐसे दूसरी इक्वेशन अब आप इसको भी कर लीजिए, ये आसान रहेगी आपके लिए। P/2 Q/3 इक्वल 5, यहां पर एलसीएम 6 आएगा, 3P - 2Q इक्वल 5, 3P - 2Q इक्वल 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने के लिए आप देखिए, यहां पर 6P है, यहां पर 3P है। खुद से ही अंदाजा लगाइए, मुझे इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब दोनों जगह 6P हो पाएंगी। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6P - 4Q 60। ध्यान इस बात का रखना, जब भी मल्टीपल होता है तो पूरी इक्वेशन में होता है। यहां आ जाइए, 6P + 7Q इक्वल 126। इस बार सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि जो एलिमिनेटिंग टर्म है उसके साइन से, देखिए सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने पर साइन चेंज हुए, साइन चेंज करने पर ये -11 हो गया, -4 -7 और ये माइनस का 66। ऐसा करने से अगर -11 का डिवाइड करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस Q की वैल्यू को सेकंड में रिप्लेस कर दीजिए या फर्स्ट में, जहां आपका मन करे। तो ये 2 के साथ यहां पर 6 रिप्लेस होगा, 30। 3P माइनस का 12 इक्वल 30, 3P इक्वल 30 + 12 और P की वैल्यू आ जाएगी 42/3, यानी P का आ जाएगा 1/14।
फिर से मैं कहूंगा P और Q आपके टेम्परेरी वैल्यू हैं। P और Q कोई फाइनल आंसर नहीं है, अभी काम बाकी है। काम इसलिए बाकी है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y में था, न कि P और Q में। P और Q तो सिर्फ सपोर्टिंग वेरिएबल है जिससे कि क्वेश्चन आसान बन जाए सॉल्व करने के लिए। अब देखिए मैंने 1/x को P माना था, तो 1/x इक्वल आया है 14, तो x इक्वल हो जाएगा 1/14। रेसिप्रोकल हो जाता है, यहां पर एक रेसिप्रोकल से समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूं, 14x इक्वल 1 तो x इक्वल 1/14। इसी तरीके से y की वैल्यू हो जाएगी 1/6 क्योंकि q की वैल्यू है 6। क्लियर है? आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं स्टूडेंट जिनमें कि वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में होता है या और किसी तरीके से अरेंज होता है, तो उनको कैसे हैंडल करना है, बस वही चीजें मैं इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां से। क्वेश्चन है 5/x + y - 2/x - y इक्वल -1, और यहां पर है 15/x + y + 7/x - y इक्वल 10। ठीक है, आपके सामने दो इक्वेशन है जिसमें डिनोमिनेटर में x - y और x + y आ रहा है। आप पहचानिए इस तरीके से कि यहां जो भी वेरिएबल है वही यहां पर है और जो यहां पर है वही यहां पर है। अभी इनको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उलझन होगी और कई स्टूडेंट उस चक्कर में कैलकुलेशन को गलत कर जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है, हम कन्वर्ट कर लें। मैं 1/x + y को p कंसीडर कर लेता हूं और 1/x - y को q कंसीडर कर लेता हूं। तो ये पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5p 2q इक्वल -1 फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन कहा जाएगी 15p + 7q इक्वल 10। आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, केवल डिनोमिनेटर में लिखे हुए वैल्यू को 1/x + y को p और 1/x - y को q लेते ही इक्वेशन बिल्कुल ही आसान दिखने लगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की नॉर्मल फॉर्म दिखने लगी। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्व करने के लिए यहां पर 15 है तो यहां भी 15 बनाने होंगे, तो मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15p 6q इक्वल -3, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। इस बात को ध्यान में रखना, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुझे अगर एक वैल्यू को इक्वल करना है तो केवल एक जगह ही मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मुझे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहां पर मैं 15p 7q 10 लिखूंगा, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा। अगेन सब्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि फिर से एलिमिनेटिंग टर्म के साइन अपोजिट है, सॉरी सेम है। ऐड करिए, -13q और ये -13 हो गया। सॉल्व करने पर q की वैल्यू आ गई 13/13 यानी कि 1। ठीक है, q की वैल्यू को कहीं भी रिप्लेस करिए आप, कहीं भी। जैसे मैं q की वैल्यू 1 यहां पर लगा रहा हूं तो 5p 2 के साथ 1 और -1, 5p -2 इक्वल -1, 5p -1 + 2 5p इक्वल 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए, p आया है 1/5 और q आया है 1। ठीक है, p आया है 1/5 और q आया है 1। ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। अभी मुझे क्या करना होगा, मैंने p को इस बार क्या माना था, 1/x + y माना था मैंने p को। ठीक है, अब p की वैल्यू कितनी आई है, 1/x + y इक्वल 5। क्रॉस मल्टीपल अगर हम करेंगे, सॉरी p की वैल्यू 1/5 है, अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x + y इक्वल 5। ये थर्ड इक्वेशन क्रिएट हो गई, एक और नई इक्वेशन क्रिएट हुई है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा और आगे तक जाएगा। अब इधर देखिए
Q को मैंने क्या माना था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और Q की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीपल करें तो x माइनस वाई इक्वल 1, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन क्रिएट हो गई। फिर समझिए ऐसे आपको एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर हमारी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर से दो नई इक्वेशन बनेगी। अब हमें इन दो नई इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना है। कैसे? x प्लस वाई इक्वल 5 है और x माइनस वाई इक्वल 1 है। जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी, क्योंकि अगर एडिशन करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। मर्जी आपकी। 2x इक्वल 6, x इक्वल 3 और x की वैल्यू को अगर मैं y में रिप्लेस कर दूं तो x प्लस y इक्वल 5, इसमें x की जगह 3 लगाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। दीज आर द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपके सामने है, ये आएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। दो इक्वेशन बनानी है और फिर दो और इक्वेशंस बनानी है। आइए मैं कुछ और करा देता हूं। वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं जो कि आपको इसी रूल से हैंडल करनी है। जैसे क्वेश्चन है 2 अपॉन रूट एक्स 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 4 अपॉन रूट एक्स 9 अपॉन रूट वाई इक्वल -1। ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं और हमें इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स पहले हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैं 1 अपॉन रूट एक्स को p मान लेता हूं, 1 अपॉन रूट वाई को q मान लेता हूं, तो यही इक्वेशन अब दिखेगी 2p 3q इक्वल 2, और दूसरी इक्वेशन दिखेगी 4p 9q इक्वल -1। ठीक है? सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करने से यहां पर 4 हो जाएंगे, या 3 का करो तो या 9 हो जाएंगे, मर्जी आपकी। चलिए, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4p 6q इक्वल 4, इसके नीचे लिखेंगे 4p 9q इक्वल -1। सब्ट्रैक्शन होगा स्टूडेंट, माइनस प्लस प्लस, ये 15q हो जाएंगे और ये 5 हो जाएगा, तो q इक्वल आएगा 5 अपॉन 15 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है? q की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। q की इस वैल्यू को कहीं भी रिप्लेस करिए। q इक्वल 1 अपॉन 3 मैं रिप्लेस करता हूं फर्स्ट में। अगर मैं यहां रिप्लेस करूंगा तो 2p रहेगा, 3 इंटू 1 अपॉन 3 इक्वल 2। सॉल्व करेंगे 2p प्लस 1 इक्वल 2, 2p इक्वल आएगा 2 माइनस 1 और p इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा 1 बचेगा और 2 का डिवाइड हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, मैंने 1 अपॉन रूट एक्स को p माना था, 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आई है 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीपल करें तो रूट एक्स इक्वल 2। वैल्यू रूट एक्स की 2 आई, और मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तभी रूट हट सकता है, तो मैंने यहां से समझिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है। इसी तरीके से अगर 1 अपॉन रूट वाई इक्वल वैल्यू आई है 1 अपॉन 3, तो रूट वाई इक्वल 3, तो वाई का आंसर यहां से क्या हो जाएगा 9। ठीक है? तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तरीका वही है, सभी में एक ही तरीका अप्लाई हो रहा है कि पहले मैं कुछ दो अलग वेरिएबल मान लेता हूं जिससे कि इक्वेशन नॉर्मल बन जाती है, और इक्वेशन को सॉल्व करके पहले उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू जाती है और उसके बाद फिर हम x और y की वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है दो नई इक्वेशंस भी बने जैसा पिछले क्वेश्चन में बनी, तो उन नई इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
मूव करते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। जिसमें आपको डिवाइड करके अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन है x प्लस बाई इक्वल 2xy और दूसरी इक्वेशन है x माइनस बाई अपॉन एक्स बाई इक्वल 6। देख सकते हैं आप। चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं x माइनस बाई एक्स प्लस बाई इक्वल 2xy रहने दूं और यहां पर x माइनस बाई इक्वल 6xy कर लूं, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं, क्वेश्चन को मैं ऐसे ही कर लूंगा। लेकिन बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसको इस तरीके से करिए कि एक्स वाई का डिवाइड करिए दोनों साइड। तो x प्लस बाई अपॉन एक्स वाई और 2x वाई अपॉन एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन एक्स वाई प्लस बाई अपॉन एक्स वाई इक्वल 2। यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ बाई से बाई कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन बाई 1 अपॉन एक्स इक्वल 2। यहाँ भी अलग अलग डिवाइड करिए 1 अपॉन एक्स वाई सॉरी x अपॉन एक्स वाई बाई अपॉन एक्स वाई इक्वल 6। बाई से बाई यहाँ x से x कैंसिल, तो ये आपका आएगा 1 अपॉन बाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 6। अब आप करेंगे क्या, मैं सिर्फ हिंट करूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा ये वाला। आपको फिर उसी तरीके से 1 अपॉन बाई को मान लीजिए p और 1 अपॉन एक्स को q मान लीजिए। तो एक इक्वेशन आ जाएगी p प्लस क्यू इक्वल 2 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी p माइनस क्यू इक्वल 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले p q की वैल्यू आएंगी और बाद में फिर x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप तैयार रहिए उसको इस तरीके से हैंडल करने के लिए। एक और क्वेश्चन है इसमें, मैं एक और डिस्कस कर रहा हूं। 5 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन बाई माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन 2, 10 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन बाई माइनस 1 इक्वल 5 अपॉन 2। फिर से वही बात स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं, हम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को p मानेंगे और 1 अपॉन बाई माइनस 1 को q मानेंगे। यहां भी x प्लस 1 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 5p 2q इक्वल 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीपल करिए 2 का, 10p 4q इक्वल 1। लीजिए आपकी पहली इक्वेशन क्रिएट हो गई। दूसरी इक्वेशन में आइए, फिर से लगाइए यहां पर 10p 2q इक्वल 5 अपॉन 2 और क्रॉस मल्टीपल करूं तो 20p 4q इक्वल 5। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो हमें p और q की वैल्यू मिल जाएंगी और उनको दोबारा x और y के सामने रखेंगे तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो निश्चित रूप से आप स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस को हैंडल कर पाएंगे कि उनको कैसे हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। हम अब तक इस चैप्टर में चारों मेथड क्लियर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो से आपको स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्दी।